हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से मैंने एक मॉक टेस्ट दिया है। जैसे कि मैंने कहा था, मैं सभी मॉक टेस्ट दूंगी जहां से जो भी फ्री मुझे हर साइट के मिलेंगे। जैसे मैं प्रैक्टिस मॉक के तो मैं देती थी, फिर मैंने परसों गाइडली का दिया और कल मैंने टेक्स्ट बुक का दिया था, लेकिन अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि कल जो रिजल्ट आया था उसका स्कोर कार्ड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो फिर आज मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने टेक्स्ट बुक का फ्री मॉक दिया, ये मैंने दिया IBPS PO प्रीलिम्स का। तो इसमें मेरा कितना स्कोर है तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले रैंक है 9411 आउट ऑफ 67,541। आई थिंक सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक का मॉक ही लगाते हैं। तो लगभग मतलब 70,000 बच्चे, कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। और जो मेरा स्कोर है ये है 54.5 आउट ऑफ 100। अटेम्प्ट किए थे मैंने 62। अटेम्प्ट काफी कम थे, अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों। एक्यूरेसी 90%, 90.32, बट आई विल काउंट एज 90%। तो परसेंटाइल है 86%। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ सेक्शन वाइज। तो देखो, अटेम्प्ट है मेरे इंग्लिश में 28, क्वांट में मेरे हैं 16, रीजनिंग में मेरे हैं 18। अब मैं आपको बताती हूँ, मुझे हमेशा से लगता था, जब मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में जब मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रही थी तो उस समय मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक परचेज किए थे। तो उस समय जो लेवल हुआ करता था ना टेक्स्ट बुक का, वो बहुत इजी हुआ करता था। और आज जब मैं इसका मॉक दे रही थी ना, तो इसका क्वांट वाला सेक्शन, इसका रीजनिंग वाला सेक्शन मुझे बिल्कुल प्रैक्टिस मॉक के टक्कर का लगा। तो आप देख सकते हो, इतना कम अटेम्प्ट तो मेरा प्रैक्टिस मॉक में नहीं जाता। क्वांट में मैंने सिर्फ 16 किए हैं और रीजनिंग में सिर्फ 18। तो रीजनिंग में तो रॉन्ग नहीं हुआ, कुछ क्वांट में हुआ है, अभी ये देखेंगे क्या रॉन्ग हुआ है। इंग्लिश में आप देख सकते हो मैंने 28 अटेम्प्ट किया था, तो 24.25। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी आपको, प्रैक्टिस मॉक की इंग्लिश टफ है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक। प्लस टेक्स्ट बुक का जो लेवल है ये बिल्कुल सही है, एग्जाम में ऐसे ही आता है, एग्जाम ओरिएंटेड है। और इनके जो क्वेश्चंस है ना, ये मुझे बहुत सही लगे। मतलब क्लोज टेस्ट, पैरा जम्बल्स, मैच द फॉलोइंग, सब मतलब एक जो भरपूर प्रैक्टिस जिसे कहते हैं ना, वो मतलब इन वाले मॉक में है। तो मैं अब ये सोच रही हूँ कि मैं प्रैक्टिस मॉक फिनिश करके मैं टेक्स्ट बुक लूंगी, क्योंकि मुझे अब बहुत अच्छा लगा और लेवल भी बहुत सही है इसका। और अब मैं आपको बताती हूँ मेरे इंग्लिश में कितने रॉन्ग हुए हैं। ऐसे मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा एग्जैक्ट हुए कितने रॉन्ग हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इंग्लिश में मैंने बताया था ना, मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे, भूल गई मैं, 28 अटेम्प्ट किए थे और इसमें से मेरे 3 रॉन्ग है। तो ये वाला देखो, इसमें ये रॉन्ग हुआ है, ब्रेड एंड बटर। मैं आपको बता देती हूँ, आपके लोगों के भी काम आ जाएगा थोड़ा बहुत। ब्रेड एंड जो बटर होता है इसे हम सिंगुलर ही काउंट करते हैं, तो आर की जगह इज आना था। और 16 में मेरे को इन दोनों ये वाला जो वर्ड है ना, प्रोफाउंड, मुझे लगा यही आता था, बाकियों की मीनिंग मुझे आते नहीं थे, तो मैंने ये कर दिया। ये बाकी मुझे पता है, एसर्बिक, ये नेगेटिव टोन का वर्ड होता है, देखो एक बार। हाँ, शार्प एंड फोर्ट्राइट, मतलब मैंने मोस्टली इसे नेगेटिव टोन में ही यूज करते हुए, मतलब मुझे दिखा है हर जगह। और एक है क्वेश्चन नंबर 18, तो ये वाला ना मुझे बहुत सही लगा, ये हमारे लिए भी है। हिज एंथुसियाज्म टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स ग्रेजुअली डाइड डाउन विद टाइम। तो जब मैं इसे करी थी मुझे बहुत हंसी आ रही थी, ये कहीं ना कहीं मुझ पर भी सूट करता है। तो इसमें आना था नो करेक्शन रिक्वायर्ड, और मैंने ये वाला कर दिया था डाइड ऑफ विद टाइम, लेकिन ये नहीं होना था, डाइड ऑफ नहीं होना था। अब मैं न्यूमेरिक में देख, तो अब एक बार देख लेते हैं क्वांट में क्या रॉन्ग हुआ है। क्वांट में मेरे 3 रॉन्ग हुए, अभी मैं देखती हूँ ये कौन से रॉन्ग हुए हैं। ये DI रॉन्ग हुई है, तो मैं इसकी DI का कहना चाहूंगी। क्वांट सेक्शन की बात करते हैं, तो जैसा बिल्कुल वहां पर आता नहीं है एग्जामिनेशन में, एक क्वेश्चन होता है उसको एकदम लेंदी लेंदी घुमा फिरा करके, बिल्कुल वैसी DI। तो आई थिंक अगर जिसके पास टेक्स्ट बुक का मॉक है, अगर वो देता है, तो आप लोगों की तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती होगी इससे। बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस, मतलब एकदम लेंदी लेंदी जैसा वहां पर आता है ना, बिल्कुल। और आप देख सकते हो मैंने कितने कम अटेम्प्ट किए, मेरे पास टाइम था ही नहीं, क्योंकि मैं इन्हीं की वैल्यूज निकालती रह गई। जैसे ये वाला भी था ना, तो ये परसेंटेज में था, मैंने परसेंटेज रीड नहीं किया, मुझे लगा नंबर्स में, और मैं किए जा रही, मेरा आंसर ही नहीं आ रहा। फिर मैंने देखा ये तो परसेंटेज में, फिर इनकी वैल्यूज निकाली। तो आई थिंक PO में ऐसा ही आता है, तो आप लोगों को इसी तरीके से मतलब पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न ही आने वाला है। तो DI का तो स्पेशली ये मैं कहना चाहूंगी। रीजनिंग में आप देख सकते हो पजल्स, तो मतलब बहुत सही है। अगर आप टेक्स्ट बुक दे रहे हो ना, तो बहुत सही है, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, डेली क्विजेज दो अड्डा की, मैं भी डेली देती हूँ। और स्पीड जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें मेरे 62 अटेम्प्ट हुए हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये मुझे काफी हार्ड सा लगा इसका, स्पेशली रीजनिंग और क्वांट सेक्शन। इंग्लिश मुझे बहुत सही लगा, इंग्लिश में तभी मेरा स्कोर भी सही आया, वरना PM में तो आप देख सकते हो उतना खास मेरा होता नहीं है। तो फिर चलो ठीक है, आप लोग
मुझसे बहुत पूछ भी रहे थे कौन सी टेस्ट सीरीज बेटर है। अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल चाहिए, इंग्लिश का भी, क्वांट का भी, रीजनिंग का भी, तो प्रैक्टिस मॉक ले लेना, ऑलिव बोर्ड ले लेना। लेकिन अगर आप चाहते हो बिल्कुल एग्जाम लेवल जैसा, मतलब नॉट एग्जैक्टली एग्जाम लेवल लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट, एकदम एग्जाम लेवल के जैसा ही, तो आप टेक्स्ट बुक ले सकते हो। मैं ये वाली टेस्ट सीरीज डेफिनेटली मैं परचेज करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सही लगा। जब मैं पहले देती थी ना टेक्स्ट बुक, तो उस समय इजी आया करते थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन अब इन्होंने अपना लेवल काफ़ी रेज कर दिया है, विच इज़ गुड थिंग। क्योंकि हम लोग जब कोई मॉक टेस्ट लेते हैं, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बदले में हमें अच्छा कॉन्टेंट मिलना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलो फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसे एनालिसिस कर लूँ जो भी मेरा रॉन्ग हुआ है। तो फिर अगर कोई चैनल पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना वीडियो को ज़रूर। बाय बाय एंड टेक केयर।